हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो है 15 जनवरी को वीडियो है। तो चलिए सभी को विश यू हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि बहुत लोगों ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया और बहुत लोगों ने 15 को मनाया। तो आप लोग मुझे बताइएगा, आपने 14 को मनाया है या 15 को मनाया है? लेकिन हम लोगों ने तो 14 को ही मनाया। लेकिन मेरे मायके में ना 15 तारीख को सभी लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं। और आज ना मेरी माँ भी आने वाली है चूड़ा और तिलकुट वगैरह लेकर। यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद ना सबसे पहले मैं चाय बना लूंगी। तो आज मैं 2 कप चाय बना रही हूँ खुद के लिए और हस्बैंड के लिए, वो भी आज चाय पियेंगे। तो उनका कभी कभी उनका ऐसा रहता है कि वो चाय पीते हैं और अगर वो गर्म पानी पी लेते हैं ना तो फिर वो चाय के लिए मना कर देते हैं। तो आज उन्होंने गर्म पानी नहीं पी है तो इन्होंने चाय के लिए बोला है। तो यहाँ पे फटाफट चाय बनाते हैं और चाय बनाकर सबसे पहले उनको दे देते हैं। तो आज ये जाने वाले अपने ड्यूटी पे। 14 जनवरी को ना ये अपने ड्यूटी पे नहीं गए थे, लेकिन 15 जनवरी को जाने वाले हैं। और कल ये नहीं गए थे ना, तो फिर इनका ना वहां से फोन भी आ रहा था कि आप लोग बिना बताए हुए नहीं आते हो। लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए, मकर संक्रांति इतना भी छोटा सा त्योहार नहीं है। और ऐसे भी ये जहाँ पे अभी फिलहाल काम कर रहे हैं ना, तो अभी वहां पे काम भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही जाकर ना पूरा टाइम ये लोग बैठे हुए रहते हैं। तो वहां पे ऐसा है ना, काम हो या ना हो, आपको प्रतिदिन ड्यूटी पे जाना है और वहां पे आपको अपना अटेंडेंस बनाना है। बल्कि वहां पे काम हो या ना हो, और आपको अपने समय पे ही निकलना है। फिर यहाँ पे मैं इनका लंच पैकिंग कर रही थी और लंच में ना कल की ही सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी बची हुई थी। सर्दियों के मौसम में ना यही फायदा है ना, अगर आप 1 से 2 दिन भी आराम से सब्जी वगैरह या कुछ भी खा सकते हो। वरना गर्मी में तो क्या होता है ना, सुबह का सब्जी अगर आप शाम में खाओगे ना तो फिर वो खट्टा हो जाता है। लेकिन सर्दियों में यही फायदा है कि 1 से 2 दिन भी आप मतलब स्टोर करके सब्जी खा सकते हैं। और आप लोगों को पता ही भी होगा कि आलू गोभी मटर की सब्जी जो खासकर मकर संक्रांति में बनती है ना, तो वो सब्जी तो ऐसी भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने इनका लंच वंच पैकिंग कर दिया है। और प्लस में मैं क्या करूंगी ना, ये जहाँ पे काम करते हैं ना, तो वहां पे जो गार्ड अंकल है ना, तो उनके लिए भी दही चूड़ा वगैरह मैं दे दूंगी। तो ये जो दही मैं लंच बॉक्स में डाल रही हूँ ना, तो ये दही ना माँ थी, क्या कहते हैं, मदर इन लॉ ने मेरी दी थी। तो ये दही ना हम लोग नहीं खाए थे, क्योंकि मैं तो मतलब कि जो दही खाती हूँ ना, तो मुझे ज्यादा करना सुधा वाली दही बहुत ज्यादा पसंद आती है। और ऐसी जो जमाई हुई दही रहती है ना, वो मुझे दही कोई खास पसंद नहीं आती है, बल्कि वो जमी हुई अच्छे से रहती है। लेकिन मुझे ना वो दही थोड़ा सा खट्टा लगता है और शुरू से मुझे ना सुधा वाली दही खाने की आदत है ना, तो ये जो घर वाला दही होता है ना, तो ये थोड़ा सा मुझे ना खट्टा लगता है। यहाँ पे मैं ना उनके लिए चूड़ा तिलकुट और क्या कहते हैं बादाम पट्टी, जो भी मेरे पास अवेलेबल है, गुड़ यानी कि मीठा, ये सारी चीज दे दूंगी। और पता है मकर संक्रांति में ना देना भी चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन 14 जनवरी था ना, तो उस दिन ब्राह्मण भी आए हुए थे, यानी कि पंडित। तो मैंने ना उनको भी दान किया था। तो ऐसे तो करना ही चाहिए, तिल वगैरह चूड़ा तिलकुट वगैरह जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उनके गार्ड अंकल के लिए भी मैं भेज देती हूँ। और वो ना बुजुर्ग हैं, तो फिर उन्हें आप दोगे तो वो खाएंगे तो आपको अच्छा आशीर्वाद ही देंगे। तो इसी के लिए ना हम लोग देते हैं। और इनका भी कहना था कि तुम पैकिंग कर देना, ताकि मैं जाऊंगा तो लेकर ही जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने इनका भी सब कुछ मैंने पैकिंग कर दी। जो जो मेरे पास था ना, वो सारी चीज मैंने इसमें पैकिंग कर दी है। और सब कुछ तो अवेलेबल था, हर चीज था, ऐसा नहीं था। तो मैंने सब कुछ दे दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी मतलब नहीं दिया था। और तो सारी चीज मैंने दे दी है और अच्छे से मैं पैकिंग करके इनको दे दूंगी। और आज मम्मी आने वाली है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जब भी मेरी मम्मी आती है ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश रहती हूँ, क्योंकि मम्मी ना कभी कभी आती है। और अगर कभी कभी मम्मी आती है तो बहुत अच्छा मुझे लगता है। और मेरा भाई भी आने वाला, क्योंकि जब भी मम्मी आती है तो भाई के साथ ही आती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ मैंने पैकिंग कर दिया। चूड़ा में ही ना सब कुछ मैंने डाल दिया, तिलकुट वगैरह गुड़ वगैरह। और एक लंच बॉक्स में ना मैंने दही भी दे दिया। फिर ये रही हमारा सुबह का नाश्ता, आप देख सकते हैं, रोटी आलू गोभी मटर की सब्जी और साथ में धनिया की चटनी है। नाश्ता वगैरह खाने के बाद ना मैं यहाँ थोड़ा सा रूम साफ करने लगी थी। तो बेड वगैरह मैं अच्छे से साफ कर दी हूँ, नीचे का कालीन वगैरह भी मैं साफ कर दी हूँ। थोड़ा गीला कपड़ा लेके ना मैं नीचे कालीन वगैरह में पोंछ रही थी, क्योंकि काफी टाइम से ना मैंने कालीन को पोंछा नहीं है ना, तो ये काफी ज्यादा गंदा था। तो इस तरीके से मैं गीला कपड़ा से कालीन वगैरह पोंछ देती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी भी रहती है ना, तो वो कपड़ा में चिपक भी जाता है और अच्छे से साफ हो जाते हैं, एकदम कालीन पे ना लाइट आ जाता है। तो ये ना मतलब जब मैं कालीन वगैरह साफ करती हूँ ना, तो कालीन ना वॉलवेट टाइप का है, तो मैं इसे साफ करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। और यहाँ पे ना बाबू भी मेरा रो रहा था,
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाबू को ले लूंगी। यहाँ पे मैं साफ कर दूँ, ये बहुत जोरों से चिल्लाकर रो रहा था, लेकिन ना मम्मी का फोन आ भी गया था कि मैं घर से निकल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ना थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। देखिए अगर अगर आपके घर पे अगर कोई नहीं आता है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई आता है ना तो पूरा रूम अस्त व्यस्त रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और अगर कोई अनजाने में आ जाता है ना तो वो अलग चीज़ है कि आपको पता नहीं था और आपके रूम गंदे थे, लेकिन अगर कोई बताकर आता है तो लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत रूम की सफाई कर दे। फिर यहाँ पे ना मैंने रूम में पोछा वगैरह सब कुछ अच्छे से मार दिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल और साइड में जो टेबल वगैरह है ना सब कुछ मैं पोंछ दूंगी, चेयर वगैरह भी मैं सब कुछ पोंछ दूंगी ताकि रूम में एकदम क्लीन साफ रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी माँ आ चुकी है। आने के साथ ही ना तुरंत बाबू को गोद में लिया है। ये है मेरा भाई, और ये भी एक यूट्यूबर ही है, इसका भी यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे। तो मैं आपको ना दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि इनका कौन सा चैनल है। ये ज्यादा करना इनका एक बिजनेस है, तो ये जो बिजनेस करते हैं ना तो उसी का हर चीज का मतलब सामान का रिव्यू वगैरह करते हैं। और ये एक आर्टिस्ट भी है, ये ना मतलब कि ड्राइंग भी करता है, सभी का फोटो वगैरह भी बनाता है। तो ये भी बहुत अच्छा यूट्यूबर और इसका भी ना अच्छा खासा सब्सक्राइबर है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे भाई का यूट्यूब चैनल का क्या नाम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर यहाँ पे मम्मी ना अपनी नाती का बहुत ज्यादा दुलार कर रही। यहाँ पे राधा रानी भी थी, मेरा भाई ना कुरकुरे खा रहा था। फिर मम्मी आई थी ना, वैसे ही ना लाइट भी कट गया था, तो मैं ना खिड़की खोल कर रखी हुई। तो मुझे ना अगर कोई आता है और लाइट वगैरह चल जाता है ना तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि रूम अंधेरा और आप इतनी सफाई करते हो और फिर वो ना अंधेरे में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर कोई आपके घर पे आए और लाइट रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे ना लाइट भी चली गई थी तो थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और फिर यहाँ मैं बैठ के मम्मी से बातें कर रही थी। फिर हम लोग थोड़ा देर नीचे बैठे, फिर उसके बाद हम लोग छत पे चले गए थे, क्योंकि मम्मी जब भी यहाँ पे आती है ना मेरे मायके में तो ये छत पे जरूर जाती हैं। और छत पे ना मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगल बगल में खेत है, बगान है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे हरियाली होती है ना वहां पर ऐसे भी छत पे ना बहुत सुंदर हवा चलती है और बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो छत पे तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, तो मम्मी फिर छत पे गई थी। फिर छत पर से आने के बाद ना फिर उसके बाद मम्मी निकल गई थी, क्योंकि भाई को भी जाना था दुकान। फिर यहाँ पे मम्मी दही लेकर आई थी, और मम्मी भी ना घर का जमाया हुआ दही लेकर आई थी। तो ये जो दही है ना ये मेरी भाभी के यहाँ से आया है। मेरी भाभी है ना नई वाली, तो उनकी मायके से आया, तो वही दही मम्मी लेकर आई थी। और ये दही इतना ज्यादा अच्छा था ना, ये मटका में जमाया हुआ दही था, तो बहुत अच्छी दही थी, मैंने खाई भी थी ना, मीठी दही थी। फिर यहाँ पे ना तुरंत मेरे पास एक कॉल आ गया था आंगनबाड़ी स्कूल से राशन के लिए। तो फिर यहाँ पे मैं फटाफट रेडी होने लगी, क्योंकि मुझे जाना है राशन लाने। तो ऐसा ही होता है, मतलब 15 से 20 तारीख के अंदर में ना मेरे पास फोन आ जाते हैं, और दोनों बाबू को राशन मिलता है ना, तो मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ, जाकर मैं ले आती हूँ। फिर यहाँ पे ना मैंने एक निकाली थी साड़ी, और ये साड़ी ना मुझे ना देना है, और किसे देना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये साड़ी मुझे देना है, जब मैं प्रेगनेंसी की हालत में जब जो तेल लगाने वाली दीदी आती है ना, तो उन्होंने मुझे 2 से 3 बार तेल भी लगाया था। तो मैं उसी खुशी में, बाबू के होने की खुशी में मैं उन्हें साड़ी दे रही हूँ। तो साड़ी, चूड़ी और साथ में ना बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ मैंने दिया था। और साथ में मैंने चूड़ा, तिलकुट वगैरह जो भी मेरे पास थे ना अवेलेबल, वो सारी चीज़ मैं ले जाकर दे दूंगी। तो जहाँ पे आंगनबाड़ी स्कूल है ना, तो वो दीदी वहाँ पे ना बच्चों के लिए खाना बनाती है। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं राशन लाने जा रही हूँ तो फिर मैं साड़ी भी लेकर चलती हूँ, मैं वहां पे उनको दे दूंगी। तो ये ना मैं राधा रानी के भी टाइम में दी थी और आनंद के भी टाइम में मैं दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को कुछ देना, और भगवान मुझे जितना ज्यादा देंगे ना मैं उतना ही ज्यादा दान पुण्य करूंगी। फिर उसके बाद मैं राशन लेकर आ गई थी, मैंने रूम में रख भी दिया। फिर उसके बाद ना मैं बाबू को ना बगल में दी हुई थी, जब मैं राशन लाने गई थी ना तो मैंने बगल में दे दिया था, जहां से मैं दूध लाती हूँ ना वहीं पे मैंने दे दिया था। दीदी की जो बहू है ना, मैंने उन्हीं को, आनंद को दे दिया था। और आनंद ना वहां से तैयार वार होकर आया, आप देख सकते हैं, काजल, पाउडर, ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो शूट कर ले। फिर वहां से आने के बाद मुझे बहुत जोरों से भूख लग गई थी, तो आज मैं फिर से मकर संक्रांति मनाई हूँ। तो दही, चूड़ा, तिलकुट, दूध और साथ में बादाम पट्टी जितने भी थे ना, तो वो सारी चीज मैंने खा ली है। फिर खाना वाना खाने के बाद ये शाम का है, और शाम में ना मम्मी कपड़े लेकर आई थी। तो ये ना राधा रानी का 2 पैजामा है, बाबू का टोपी है और स्वेटर था। फिर इनके लिए ना एक इनर भी था। तो ये सारे बच्चों के लिए थे, मेरे भी लिए भी कुछ था, लेकिन मैं आपको मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए ना 2 ब्रा भी आए थे, वो दीदी ने भेजा था, और उन्होंने ना ऑनलाइन मंगवाया था, तो मेरे लिए मंगवाए थे, तो वो भेज दिए थे। फिर यहाँ पे ना इनका जैकेट है। तो ये जो जैकेट है ना, ये जहाँ पे काम करते हैं ना, तो वहां से ये जैकेट ना इनको मिला है, और ये ना बहुत सुंदर लग रहा था जैकेट। तो ये आप कलर देख सकते हो, बहुत सुंदर सा कलर है। और अगर आप मतलब कि कुछ काम करते हो ना तो उसके लिए ये जैकेट ठीक है, क्योंकि अगर लाइट कलर की जैकेट होती ना तो वो बहुत ज्यादा गंदा होता है। तो ये जहां से काम करते हैं ना तो वहां से इनको मिला है।
इनका जो मेन कंपनी है ना वो दिल्ली में है और दिल्ली से ये आया है कुरियर के द्वारा। और फिर यहाँ पे इनके लिए इनर भी था, तो ये लाइट कलर में इनर था। तो ये जो इनर है ना तो ये मम्मी लेकर आई थी, तो इनके लिए 2 है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनका बहुत कुछ आया, मेरा कुछ भी नहीं आया, बस मेरे लिए ब्रा आए थे, वो भी दीदी ने भेजा था। फिर यहाँ पे ना मैं बाबू को ना थोड़ा सा पहना कर ना टोपी देख रही थी कि इसे सही से होता है या नहीं, लेकिन जो टोपी था ना वो बड़े साइज में था, तो अच्छा है, ये ना अगले साल भी पहन सकता है। तो बड़े साइज में अगर गर्म कपड़ा होता है ना, स्वेटर वगैरह या टोपी वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग तो 2 से 3 मंथ ही यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रख देते हैं। तो देख सकते हैं मेरा बाबू कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है टोपी में, बहुत सुंदर लग रहा था और बड़े साइज़ का था ना, तो अगले साल भी ये पहन सकता है। फिर ये अपना स्वेटर ना ट्राई करके देख रहे थे, तो आप देख के बताइएगा क्या इन्हें फिटिंग हो रहा है या नहीं। बहुत अच्छा लग रहा था जब ये पहने थे ना, तो दोनों स्वेटर ना ये पहन के चेक करके देखे थे, तो अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मम्मी ना टॉफ़ी भी लेकर आई थी, चॉकलेट जो डेयरी मिल्क होता है ना ये, और कुछ इस टाइप का चॉकलेट था। इसमें से ना हम लोगों ने 2-3 खाया भी था और इतना बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये चॉकलेट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये ना एकदम एक खाने में ना टेस्टी लगता है। फिर उसके बाद मैं बनाई थी खुद के लिए चाय, तो ये रहा हमारा शाम का चाय और बिस्किट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब